हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल एवरीथिंग अबाउट फैशन। आज हम करेंगे धोती सलवार की कटिंग एंड स्टिचिंग। आप इसे अफ़गानी सलवार भी बोलते हो। यहाँ पर मैंने 2.25 मीटर कपड़ा लिया है। सबसे पहले हम कपड़े को डबल फोल्ड कर लेंगे। ऊपर वाला पार्ट हमारा क्लोज पार्ट है, नीचे वाला हमारा ओपन पार्ट है। ओपन पार्ट के नोच से हम कपड़े को दूसरी नोच तक लेके जाएंगे। यहाँ से हमारी 33 इंचेस लेंथ लेंगे। पहले हमारा कपड़ा उल्टी साइड था, अब हमने सीधा करके रखा है। देन उसके बाद हम इसे समोसा शेप में कट कर लेंगे। देन उसके बाद नोच के ऊपर वाले पार्ट पर हम आसन का निशान लगाएंगे। आसन के लिए हमने चौड़ाई 1.5 इंच ली है और लेंथ हमने 9 इंच ली है। देन उसके बाद हम पोंचे का निशान लगाएंगे। ये निशान पर हमें कटिंग नहीं करनी। इस निशान तक हम इतना 6 इंच का निशान छोड़कर हम ऊपर की तरफ स्टिच करेंगे। देन उसके बाद जो हमारी दूसरी तरफ नोच है उस पर हम 2 इंच का निशान लगाकर तिरछा निशान लगा देंगे, जिससे हम तिरछी गोलाई कट कर सकें। कट करने के बाद ये कुछ इस तरह दिखेगा। देन उसके बाद हम बेल्ट कट करेंगे। बेल्ट की चौड़ाई हमने कटिंग के लिए हम 22 इंच लेंगे और हमारी तैयार जो बेल्ट है वो 21 इंच है। आधा आधा इंच सिलाई में आएगा और नीचे की तरफ इसकी लंबाई हम 7 इंच लेंगे। सिलने के बाद ये 4 इंच रह जाएगी। हमारी सलवार की टोटल लेंथ 37 इंचेस है। 33 इंचेस हमने लेंथ नीचे वाला पोर्शन लिया है और 4 इंच की हमारी इसमें बेल्ट डलेगी। देन इसके बाद हमने निशान लगाकर बेल्ट को कट कर लेंगे। हमारी सलवार की सिलाई कुछ इस तरह होगी। सेंटर वाले पार्ट हमारा इस तरह दिखेगा। देन उसके बाद हम आसन को जोड़ लेंगे। आसन की सिलाई हमें नीचे से ऊपर की तरफ लेके जानी है। देन इसके बाद हम दूसरे बैक साइड की सिलाई लगाएंगे आसन की। हमने इसे इसी तरह इसलिए रखा है ताकि हम हमारी सिलाई और कपड़ा हमारा सीधा रहे, हमें पता चले हमारा कपड़ा हमने सही रखा है। देन इसके बाद सिलाई लगाने के बाद कुछ इस तरह दिखेगी। इसके बाद हम आसन के ऊपरी साइड 5-5 इंच का मार्जिन छोड़ेंगे। ये मार्जिन हमने प्लेट्स के लिए छोड़ा है। यहाँ पर हमारा निशान है 5 इंच का, वहाँ तक ही हमें प्लेट्स डालनी है और इसकी प्लेट्स हमें फ्रंट से नहीं डालनी। यहाँ पर हमने 2 इंच का निशान लगाया था तिरछा, वहाँ से हमें प्लेट डालनी शुरू करनी है। नॉर्मल सलवार की प्लेट्स हम अंदर की तरफ डालते हैं, इस सलवार की प्लेट्स हम बाहर की तरफ डालेंगे। ये प्लेट्स एक दूसरे से ऑपोजिट डलेंगी और जो हमारा तिरछा निशान है त्रिकोणा वो साइड्स में आएंगे। एक लेफ़्ट साइड में आएगा, एक राइट साइड में आएगा। देन इसके बाद हम प्लेट डालना शुरू करते हैं। प्लेट का डिस्टेंस आपको रखने के लिए सिंपल, आपको अपनी मशीन के सिरे से कपड़ा उठा के प्लेट डालनी है, जिससे आपकी प्लेट्स बिल्कुल सही पड़ेंगी और आप कपड़ा भी बिल्कुल सही उठाएंगे। एक साइड प्लेट डालने के बाद हम दूसरी साइड प्लेट्स डालेंगे। हमने ये प्लेट तिरछे वाले पार्ट पर ही डालनी है।
वहाँ से डालते हुए हमें आसन की तरफ आना है। और लास्ट वाला जो हमें प्लेट्स उठानी है वो हमने जो निशान लगाया है वहाँ तक ही उठानी है। इसी तरह में हमने दोनों तरफ प्लेट्स डाल देनी है और ये साइड से कुछ इस तरह दिखेगी। ये एक एक हमारी लेफ़्ट साइड आएगा ये प्लेट्स और दूसरी हमारी राइट साइड आएंगी। देन उसके बाद हम बेल्ट की सिलाई लगाएंगे। उसके बाद हम ऊपर की तरफ यहाँ पर हमने इलास्टिक डालनी है, वहाँ पर हम निशान लगा देंगे। हमारी जो इलास्टिक की चौड़ाई है वो 1 इंच है, इसलिए हम यहाँ पर 1.25 इंच का निशान लगाएंगे, जिससे हमें पता चलेगा कि हमें कहाँ तक कपड़ा फोल्ड करना है। देन उसके बाद हमारे नीचे वाले सलवार को पोर्शन को हमें सीधा रखना है और अपनी बेल्ट को उल्टा रखकर उसके अंदर की तरफ सलवार वाले पोर्शन को डालकर सिलाई पे सिलाई रख के यहाँ पर हमारे जोड़ हैं वहाँ से आपको सीधी सिलाई डाल देनी है। और हाँ, आपको प्लेट्स डालते वक्त सिलाई मोटी रख कर डालनी है और ये सिलाई हम यहाँ पर बारीक डालेंगे। आपको बेल्ट जोड़ते वक्त पहले आपको अपनी जो नीचे वाली पोर्शन का सलवार का पोर्शन है उसकी चौड़ाई देख लेनी है, आपकी बेल्ट के अकॉर्डिंग वो सही है या नहीं। यहाँ पर इसके बाद हमने सीधा करके ऊपर की तरफ बारीक सिलाई लगा देनी है फिनिशिंग के लिए। अगर आपकी बेल्ट बड़ी है और आप सिलाई करने के बाद आपका जो सलवार वाला पोर्शन है वो कम है, इसके लिए आपको एक प्लेट निकाल देनी है। अगर आपकी बेल्ट छोटी है और जो आपकी नीचे वाले प्लेट्स हैं वो ज़्यादा हैं, तो देन आपको प्लेट्स को मतलब नीचे की प्लेट को ज़्यादा डाल देना है। इसके बाद हमने यहाँ पर बेल्ट को फोल्ड कर दिया है इलास्टिक वाले पोर्शन को, और एक साइड उसकी हम थोड़ी ओपन रखेंगे जिसके अंदर से हम इलास्टिक को डाल सकें। आप ज़रूरी नहीं है आप इसमें इलास्टिक ही डालें, आप नाड़ा भी डाल सकते हो, लेकिन मैंने यहाँ पर इलास्टिक डालनी है। बनने के बाद ये कुछ इस तरह दिखेगी। देन इसके बाद हम जो हमारे पोंचे हैं वहाँ पर निशान लगाएंगे। हमने यहाँ पर 6 इंच का निशान लगाना है। निशान लगाने के बाद हम यहाँ पर कट कर देंगे, जिससे हमें पता चले कि हमें सिलाई और फोल्ड कहाँ तक करना है। आप ये चौड़ाई ज़्यादा भी रख सकते हो अपने पैर के अकॉर्डिंग, जितनी आप मोरी डालना चाहते हो। देन इसके बाद हम इसे अंदर की तरफ फोल्ड कर देंगे दोनों तरफ से। जहाँ पर हमारे कट लगे हुए हैं उससे थोड़ा ज़्यादा कर लेंगे। आप चाहे तो नॉर्मल सलवार जैसे भी इसकी मोरी बना सकते हो, लेकिन उसके लिए आपको मोरी का निशान लगाने के बाद अपना सलवार की जो लेंथ है उसका निशान भी उसकी लेंथ भी देखनी पड़ेगी। मोरी के निशान के बाद आप ऊपर की लेंथ की तरफ ज़रूर देखिएगा कि आपको कितनी लेंथ लेनी है बेल्ट वाला पोर्शन निकालने के बाद। देन इसके बाद हमने इसे फोल्ड कर लिया है दोनों पोंचों को। इसके बाद हम सिरे से सिलाई लगा देंगे। आप इसे नोच से सिरे से डबल सिलाई भी लगा सकते हो, लेकिन पहले आप इसे सिंगल सिलाई ऐसे डालकर देख लीजिएगा कि आपका जो पैर है इसमें पड़ रहा है या नहीं। एक पोंचे की सिरे से हम
आसन तक सिलाई लगाएंगे, देन दूसरे का भी इसी तरह सिलाई लगा लेंगे। हमने सिलाई लगा ली है और ऊपर की तरफ बेल्ट में इलास्टिक डाल दी है। ये कुछ इस तरह दिखेगी। आई होप ये वीडियो आपको अच्छी लगी। अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू फॉर वॉचिंग।